करो, खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो, बोलो भारत माता की अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि नई मुंबई में जयश्री शिंदे और धारावी में अरविंद वैश्य की निर्मम हत्या कर दी गई थी। जिस तरह से जयश्री शिंदे को लव जिहाद में फंसाकर उसकी क्रूर हत्या की गई थी और धारावी में अरविंद वैश्य को जिस तरह से मारा गया है उसकी निंदा पूरा भारत देश कर रहा है और काफ़ी लोग इस घटना को लेकर आहत पहुँचे हैं, जिसकी वजह से पूरे भारत में, महाराष्ट्र में, हर जगह पे सबकी एक ही आवाज़ उठ रही है कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए। इसी प्रकार आज मीरा भाईंदर गोल्डन सर्कल पर सैकड़ों की तादाद में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ मीरा भाईंदर पार्टी के अलग अलग पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता भी यहाँ पे आए थे। विधायक गीता जैन और पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, भाजपा के 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास साथ यहाँ पे आए और यहाँ पे जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि लव जिहाद बंद करो, लैंड जिहाद बंद करो। यशस्वी हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी भी जिंदा है। प्रशासन से ये यही मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को जल्द से जल्द उनके ऊपर कठोर से कठोर उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से ऐसी घटना दोबारा ना घटे। चलिए, बहुत दुखद हुई, बहुत निंदा करने योग्य हुई। उस घटना को जितना हम घृणित कह सके वो कह सकते हैं कि बहुत ही घृणास्पद ये घटना थी। एक बच्ची को इस तरह से बेरहमी से मारना, उस पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ अत्याचार गुजारना सुन के भी जब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते तो उस बच्ची ने तो सहा है। हम यहाँ आज आक्रोश मोर्चा आप कह सकते हैं कि आक्रोश कर रहे हैं और प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि फांसी की सज़ा चाहे हमारे दंड संहिता में नहीं लिखी हो, लेकिन इन्हें फांसी से कम होना भी नहीं चाहिए, इन्हें फांसी की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मैडम, उत्तर प्रदेश में वैसा कानून देश भर में होना चाहिए। देखिए, अंतर्जातीय विवाह जब स्पेशल एक्ट में दर्ज होते हैं, और मुझे याद है कि हाउस में लोढ़ा जी ने कहा था कि जब जब ऐसे अंतर्जातीय विवाह होते हैं सरकार ने उसका हर 6 महीने में जाके पूछना चाहिए कि वो बच्ची बराबर है या नहीं है, तो कुछ सोच के ही कहा होगा। और अगर बुरे इरादे से अगर ऐसे विवाह हुए हैं जिसे हम लव जिहाद का नाम देते हैं तो ये कानून ज़रूर बनना चाहिए और उसकी सज़ा मुझे तो लगता है 10 साल बहुत कम है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और ऑफकोर्स यस, मैं महिला होने के नाते, महिला विधायिका होने के नाते इसका समर्थन भी करती हूँ और ज़रूर रखूँगी कि ऐसे कानून बनने चाहिए जो हमारी बेटियों की रक्षा। बच्ची हमारी यूपी से लाई गई थी और यहाँ उस पर अत्याचार हुआ था, तो ये देश भर की समस्या है जिसे हर एक प्रदेश ने मिलके एक सा कानून बना के इस पे जल्द से जल्द, और इसके लिए फास्ट ट्रैक जरूर होना चाहिए। होता क्या है, 4-8 साल वो बाहर घूमता है, वापस बेल पे निकलता है और उसके बाद उसको सज़ा होती है या नहीं होती है। इससे अच्छा ये फास्ट ट्रैक में 3 या 6 महीने के अंदर इसकी सज़ा डिक्लेयर होकर उसे तुरंत सज़ा होनी चाहिए। पहली बात तो ये मोर्चा नहीं है, ये श्रद्धांजलि अर्पण करने का और अपने अंदर का आक्रोश शांत करने का एक छोटा सा प्रयास है। ये श्रद्धांजलि अर्पण भी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि उनके जब तक कातिल जिंदा है तो हम तो शर्मिंदा है। अब शर्मिंदगी क्या करेंगे, तो
बस ऐसी एक छोटी मोटी हरकत कर लेते हैं और कुछ नहीं। भाई क्या, उनको तो जिंदा मारना चाहिए, समाज के सामने उनको लटका देना चाहिए। इससे जितनी भी बर्बरता से उनको मौत दे सकते हैं उतनी बर्बरता से उनको मौत देनी चाहिए। जिस तरीके से यशस्वी की निर्मम हत्या हुई है और एक सुनियोजित लव जिहाद का मामला हमारे सामने फिर सभी के सामने आया है और प्लानिंग के तहत उस बालिका की हत्या की गई और जो गुनहगार था उसकी एक मानसिकता थी जो कि उसने जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइज क्राइम के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया। आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से आज यहाँ पे सभी मृतकों को श्रद्धांजलि तो दी है, लेकिन साथ साथ में सभी ने इस घटना का निषेध भी प्रदर्शित किया है और ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर रुकनी चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। और अगर ऐसा कानून जल्द से जल्द नहीं बनता है तो मुझे लगता है कि सकल हिंदू समाज को ही कानून अपने हाथ में लेकर और ऐसे पापियों को, ऐसे राक्षसों को उनके अंजाम तक पहुंचाना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगता है, ये समय आते देर नहीं लग रही। सर, जिस तरह से हम लोगों ने देखा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लव जिहाद पे कड़ा कानून लागू किया है, तो आपको लगता है कि महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में भी इस तरह से कानून लागू होने चाहिए? बिल्कुल ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी है। देवेंद्र जी ने कुछ समय पहले आधिकारिक रूप से इसके ऊपर बयान भी दिया था और जल्दी लव जिहाद का जो कानून है वो महाराष्ट्र में भी लागू किया जाएगा। उन बच्चियों के लिए क्या बातों में आ जाती है? मैं सभी हमारी बहनों से ये इस आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि आप ये सभी जो बहरूपीय बनकर आते हैं, आपको लुभाते हैं और कहीं ना कहीं आपको अपने जाल में फंसाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हमारे पास में सबसे बड़ी शक्ति हमारा धर्म है, हमारी संस्कृति है, हमारा हिंदुत्व है। अगर आप हिंदुत्व से जुड़े रहेंगे, अगर अपने धर्म और अपने सनातन संस्कृति से जुड़े रहेंगे, अपने माँ बाप के ऊपर भरोसा करके प्रत्येक घटना को जो भी आपके साथ में दिन में होती है, जिन भी आप लोगों से मिलते हैं, अगर उसकी सूचना अपने परिवार के, अपने माता पिताओं को, बड़े भाई बहनों को अगर आप देंगे, चर्चा करेंगे और अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो ये सभी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं के ऊपर हम लोग कहीं ना कहीं उसका बचाव कर सकते हैं, इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई भी जिहादी आपको परेशान कर रहा है, कि आपको ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, तो आप हमारे जितने भी बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के जो भी हमारे स्वयंसेवक हैं, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं, अपने माता पिताओं से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं का आपको निषेध करना पड़ेगा, आपको दुर्गा का रूप देना। जय श्री राम। जिस तरह हमारी बहू बेटियों को और ये महिलाओं की जिस तरह ये लोग इज्जत लूट रहे हैं और जिस तरह लव जिहाद चल रहा है, अब इसकी हो गई अति, अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब इसका अंत या तो पुलिस करेगी, हम करेंगे, अब इसका फैसला करेंगे हम। सर, ये जो जय भीम जय मीम करके जिस तरह हिंदुओं को बांट दिया ना, वो हिंदू उसी में कंफ्यूज हो गया है कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ। अब पहले हमें हिंदुओं को जोड़ना है। जय भीम जय मीम कुछ नहीं है, जो जय भीम कर रहे थे, जय मीम कर रहे थे, उन्हीं को मारा जा रहा है अभी। वो हमारे हिंदू सब हम हिंदू भाई भाई है। अब उनको समझना पड़ा कि हम 80-90 करोड़ हिंदू सब एक ही हैं, हम कोई अलग नहीं है। दुर्गा बन तू काली बन, ये नारा हमारी हिंदू बहन बेटियों के लिए है, क्योंकि हिंदू बहन बेटियों को, लड़कियां एक कोमल होती है, उनको ये लव जिहाद लड़के इतना बहलाते फुसलाते हैं बच्चियों को, इतना हमारी हिंदू बेटियों के साथ में बहुत ही अत्याचार होता जा रहा है। हम हिंदू भाइयों को जागना चाहिए, हिंदू बहनों को जागना चाहिए, ये मैसेज हर घर घर जाना चाहिए हिंदू बेटियों के पास में कि ये हमारी हिंदू बेटियों को कितना टुकड़े करके वापस भेजते हैं और उनको ये सबक सिखाना चाहिए। जो लव जिहाद वाले हैं, जो इतना बड़ा कांड किया, इतना बड़ा एक हिंदू बच्चा को मारा है रोड पे, जो हत्या आप देखोगे तो दिल दहलाने वाली हत्या की है, तो ऐसे लोगों को फाशी होनी चाहिए, इसकी हम महाराष्ट्रामध्ये शिवरायांच्या विचाराचे आम्ही लोक आहे आणि ज्या महाराष्ट्रामध्ये शिवरायांनी आया बहिणींच्या रक्षणासाठी आपलं स्वराज्य स्थापन केलं, त्याच महाराष्ट्रामध्ये आमच्या मराठी मुलीला ज्या प्रकारे या लव जिहादच्या केसमध्ये तुकडे तुकडे करून घेतलेले आहेत, यासाठी हिंदू धर्मातल्या प्रत्येक माणसाने आपलं कर्तव्य समजून उभं राहणं गरजेचं आहे, जागृती होणं गरजेचं आहे। या ज्या चुकीच्या गोष्टी आहेत, या पद्धतीने आपल्या समाजामध्ये एक दहशत मिळवण्याचं काम एक विशिष्ट प्रकारचा समाज करत आहे, त्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणं गरजेचं आहे। यशस्वी शिंदे हिची जी हत्या क्रूरपणे केली गेली, ती क्रूर हत्या बघता त्यांनी ती हत्या जाणीवपूर्वक आमच्या धर्माचा अपमान करताना केलेली आहे, कारण तिथे ज्या ज्या गोष्टी त्यांनी वापरलेल्या आहेत
त्या त्यांच्या धर्माच्या वापरलेल्या आहेत. त्यांना दाखवायचं आहे की आम्ही हिंदूंना कसं नीच करू शकतो, पण हे होऊन देणार नाही, कारण आमच्यावर शिवरायांचे विचार आहेत आणि शिवरायांचा जर मावळा उचलला तर काय करू शकतं हे अजूनही तुम्हाला माहीत आहे. आम्ही स्वराज्य निर्माण केलेलं आहे, त्या घटनेवर आम्हाला घेऊन येऊ नका. आणि पण येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रत्येक हिंदू बांधवांनी एकत्रितेने